Hello everyone, my name is Charu Jain and I am going to teach you this basics of electrical engineering. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 से स्टार्ट करते हैं। इसमें मॉड्यूल 1 में I'll cover first important topic that is Kirchhoff current law and voltage law। अगर तुम अपने लास्ट ईयर के पेपर उठाओगे तो तुम्हें दोनों में से एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, या तो केवीएल पे वो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं या फिर केसीएल पे बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सबसे पहला टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ क्या है? एक साइंटिस्ट का नाम है और उसने अपने नाम पे दो लॉ दिए थे। एक लॉ था तुम्हारा वोल्टेज पे बेस्ड और एक लॉ था तुम्हारा करंट पे बेस्ड। ठीक है, जो वोल्टेज पे बेस्ड था उसका नाम क्या था? केवीएल, और जो करंट पे बेस्ड था उसका नाम क्या था? केसीएल। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज मेश एनालिसिस, और किरचॉफ करंट लॉ को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज नोडल एनालिसिस। अगर तुम्हारा बैक का पेपर है तो तुम्हें आइडिया होगा कि ये दोनों टॉपिक कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और अगर करंट सेम में पढ़ रहे होगे तो ये टॉपिक आएगा तो तुम्हें आगे के थ्योरम्स के टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसके लिए भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केवीएल से। उसके लिए स्टेटमेंट बताने से पहले मैं एक सर्किट बना रही हूँ। सर्किट से न्यूमेरिकल समझाऊंगी पहले, और उसके बाद तुम्हें स्टेटमेंट समझाऊंगी तो तुम्हें ज्यादा इजीली क्लियर होगा। ओके, तो हमारे पास ये एक सिंपल सा सर्किट लिया है मैंने विद रैंडम वैल्यूज। यहाँ पे ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, दिस इज 4 ओम, 8 ओम, 6 ओम। अब पेपर में तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक कैलकुलेट करंट इन 8 ओम बाय यूजिंग केवीएल और केसीएल। तो इसके मैं कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स बताऊंगी, दैट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। स्टेप नंबर 1, दैट यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ meshes। ठीक है, तो अब ये सोचो कि ये सर्किट तुम्हारा घर है। ठीक है, अब तुम ये देख के बताओ कि इस घर में कितने रूम्स हैं तुम्हारे अकॉर्डिंग। ये सर्किट तुम्हारा घर है और इस घर में कितने रूम्स हैं? 2 रूम्स है। लाइक वन ऑफ द रूम इज ए बी सी डी, एंड दूसरा रूम कौन सा हो गया? बी ई एफ सी। तो नंबर ऑफ meshes इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रूम, दैट इज 2। ठीक है, स्टेप नंबर 1 मतलब कि हमें देखना है कि कितने रूम्स हैं उतने ही हमारे पास mesh है। स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना है? मार्क करंट डायरेक्शन। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारे घर में 2 रूम्स हैं तो कितने बंदे रहेंगे? 2 ही बंदे रहेंगे। मान लो ये वाला रूम हो गया तुम्हारा I1 का और ये वाला रूम हो गया I2 का। अब I3 आएगा तो तुम क्या कहोगे कि भाई तेरे लिए जगह नहीं है, हमने ऑलरेडी रूम को ऑक्यूपाई कर लिया। तो तुमने करंट की डायरेक्शन मार्क कर ली। अब तुम कहोगे कि मैम आपने करंट ऐसे ही क्यों मार्क करी है, ऑपोजिट क्यों नहीं करी? तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम करंट कैसे भी मार्क कर सकते हो। तुम्हारी मर्जी है ना कि तुम अपने रूम में कैसे घूमोगे। दोनों क्लॉकवाइज घूम सकते हो, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हो, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। बट मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करूंगी हर बार अलग अलग एक्सपेरिमेंट मत करके देखना, कोशिश करना सेम ही लोगे तो गलती नहीं करोगे ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, हमें क्या मार्क करना होता है? यू हैव टू मार्क साइन कन्वेंशन। एज यू नो दैट करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसे जाता है? जैसे यहाँ पे ए है, ये बी है, करंट कैसे जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ पे करंट देखो, I1 तुम भूल जाओ कि सर्किट है, करंट है, तुम सोचो कि तुम हो I1। ठीक है, तो तुम्हारे लिए ज्यादा आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तुम कैसे जा रहे हो? ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, वापस घूम के कहाँ पे जा रहे हो? ए पे। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, घर से कहाँ गए? कॉलेज गए, कॉलेज से कहाँ गए? जिम चले गए, जिम से शॉपिंग करने मॉल चले गए, वापस घूम के कहाँ आओगे? घर पे ही आओगे। तो जहां से जाओगे वहां पे पॉजिटिव और जहां पे जाओगे वहां पे नेगेटिव। जैसे घर से कॉलेज गए तो घर पे पॉजिटिव, कॉलेज में नेगेटिव। फिर उसके बाद देखो तुम कैसे जा रहे हो? कॉलेज से जिम, तो कॉलेज पॉजिटिव, जिम नेगेटिव। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ दो। इसमें देखो बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल क्या होगा? पॉजिटिव, और छोटे वाला टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव। बैटरी का करंट से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। अब 2 मिनट वीडियो पॉज करके सेकंड मैश के साइन मार्क करो और फिर मेरे साइन से क्रॉस चेक करो।
अब इसमें देखो I2 कैसे जा रहा है, I2 तुम्हारा दोस्त, वो कैसे जा रहा है B से E, तो पॉजिटिव नेगेटिव, बैटरी का बड़े वाला टर्मिनल पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, और I2 जिम से कॉलेज जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप नंबर 4 that we have to apply KVL in mesh 1. apply KVL in mesh 1. mesh 1 में हमें क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है घूम फिर के, ए पे ही। जो जो तुम्हारे रास्ते में सेकंड साइन आता जाएगा तुम्हें बस उसको लेते चलना है। लाइक तुम घर से कॉलेज गए, सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, माइनस ले लो। रेजिस्टेंस कितना आ रहा है रास्ते में, 4 ओम, तो 4 ओम ले लो। करंट कितना है, I1, तो I1 ले लो। उसके बाद कॉलेज से कहाँ जा रहे हो, जिम पे, तो सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस। रेजिस्टेंस कितना है, 6 है। करंट देखो कितना होगा, I1 माइनस I2। अब तुम पूछोगे कि मैम I1 माइनस I2 क्यों हुआ, I1 प्लस I2 क्यों नहीं हुआ, तो ये वाली तुम्हारी घर की कॉर्नर वॉल्स है, और कॉर्नर वॉल्स में हमेशा सिंगल करंट फ्लो होता है। ये वाली घर की मिडल वॉल है, और मिडल वॉल में हमेशा डबल करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब मिडल वॉल का मैं एक बेसिक सा एग्जाम्पल दे रही हूँ। देखो तुमने अगर दोनों ही क्लॉकवाइज लिया है, I1 और I2, I1 कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, I2 कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। I1 तुम हो कि तुम कह रहे हो कि चल यार नीचे कैंटीन चलते हैं, मैडम का लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, तो तुम नीचे आ गए। ठीक है, I2 कह रहा है कि नहीं यार मैं तो ऊपर ही जाके मैडम का लेक्चर अटेंड करूंगा, चाहे कुछ समझ में आए ना आए, एटलीस्ट अटेंडेंस तो मिलेगी ही, राइट। तो यहाँ पे इसका साइन कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों के साइन अपोजिट हैं, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब वो तुम नीचे जा रहे हो, वो ऊपर जा रहे हो, तो तुम्हारी क्या दोस्ती होगी, नहीं होगी। तो तुम्हें लगेगा तुम ठीक हो, I2 गलत है, और I2 को लगेगा यार मैं तो लेक्चर अटेंड कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ, दूसरे वाला गलत है। तो मेश 1 होगा तो I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, जिसका कमरा वो पॉजिटिव और जिसका दूसरे वाला हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब उल्टा ले लेते हैं, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। इसमें मैंने दोनों क्लॉकवाइज लिए थे। अब इसके अकॉर्डिंग देखो I1 कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव। I2 भी कैसे जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, दोनों ही नीचे जा रहे हैं कैंटीन, दोस्ती हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे, ऐड, दैट इज I1 प्लस I2। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि अगर दोनों क्लॉकवाइज ले रहे हो तुम तो नेगेटिव साइन आएगा, अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाएगा, जिम से मॉल कुछ भी नहीं है, मॉल से घर जाओ, सेकंड साइन लो, 10 वोल्ट, बैटरी को करंट से मल्टीप्लाई मत कर देना, ये ध्यान रखना, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया, I इंटू आर वोल्टेज, ये भी क्या हो गया, I इंटू आर वोल्टेज, 10 भी क्या है, वोल्टेज। तो बेसिकली KVL की स्टेटमेंट क्या कहती है, उसकी स्टेटमेंट लिख रही हूं मैं, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द EMF प्लस algebraic sum of all the voltage drop is equals to 0। ठीक है, अब देखो इसमें हमने क्या करा, यही लगाया algebraic sum of all the EMF, मतलब algebraic sum of all the EMF मतलब बैटरी की बात करें तो 10 वोल्ट बैटरी है, मतलब ये क्या है, EMF, और ये I इंटू आर क्या है, ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। तो algebraic sum of all the EMF plus algebraic sum of all the voltage drop is equals to 0। अब इसका algebraic sum क्यों लिया है, क्योंकि जरूरी नहीं ना एक ही रेजिस्टर हो, एक से ज्यादा भी हो सकता है तो उनका सम लेना है। इसी तरह बैटरी भी एक से ज्यादा हो सकते हैं तो उनका भी क्या लेना है हमें, सम। तो algebraic sum of all the voltage drop plus algebraic sum of all the EMF is equals to 0। algebraic sum क्यों लिया है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है और कुछ नेगेटिव भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब ये स्टेटमेंट तुम कभी नहीं भूलोगे, जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन देखा गया है उसमें क्या बोलते हैं वो, डिफाइन KVL। ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि तुम बस डिफाइन लिख के आ गए और तुम्हें मार्क्स मिल गए, नहीं, सबसे पहले ये डिफाइन लिखनी है, फिर उसके बाद उसका प्रॉपर ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है तुम्हें कि इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। यही रीजन होता है देखो तुम्हारे नंबर क्यों कटते हैं और क्यों नहीं आते, क्योंकि बच्चों को फॉर्मेट नहीं पता होता, आइडिया नहीं होता कि हमें किस तरह से लिखना है और किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है।
फर्स्ट ईयर के बच्चे तुम वैसे होते हो, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग लिखनी है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन पेपर में बहुत मैटर करती है ऐसे स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ प्लस एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल। लाइक कोई भी तुम एक सर्किट बनाना, जैसे मैंने सर्किट बनाया, उस पे तुम केवीएल की इक्वेशन लगा के दिखा देना, तो तुम्हारा वो एग्जाम्पल भी हो जाएगा। चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 3 नंबर का क्वेश्चन हो, तुम्हें ये तीनों स्टेप्स करके आना है, तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे। गॉट इट। अब देखो मैंने मैश 1 की इक्वेशन बना दी। अब सिमिलरली वीडियो पॉज करके मैश 2 की इक्वेशन तुम बनाओ और फिर मेरे से चेक करना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये लिखना चाहते हो लिख लो, वरना ये सारे नोट्स वगैरह सारा मटेरियल मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी, उसकी तुम टेंशन मत लेना, तुम बस कंसेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल या इजी से इजी, कंसेप्ट क्लियर है तो तुम्हें सारी चीजें आ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज अप्लाइंग केवीएल इन मैश 2। तो मैश 2 कौन सा है तुम्हारे पास, BEFC। एक चीज और जो बच्चे गलती करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी कि बच्चे गलती करते हैं और वही गलती तुम भी करोगे, देखना। तो वो उस गलती से दूर रहना कि एक तो बच्चे क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उससे अपोजिट मत चलना। जैसे करंट कैसे जा रहा है, I2 कैसे जा रहा है, B से E से F, F से C, तुम भी उसी के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलना। ठीक है, उससे उल्टा मत चलना, उल्टा चलोगे तो गलती करोगे। करंट B से E जा रहा है तो तुम भी वैसे ही चलना। फिर रास्ते में सेकंड साइन कौन सा आ रहा है, माइनस, रेजिस्टेंस कितना है 8, I2 -20 -6 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0। इसका सेकंड मैश का साइन कौन सा है, इसी के ही कमरे का साइन लेना, दूसरे के कमरे का साइन मत ले लेना, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन हैं, दोनों को तुम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो। कैलकुलेटर अलाउड होता है FX991MS। पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूंगी कि तुम्हें कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। गॉट इट, क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद देखो, वो मैंने बताया था तुम्हें 2 मैश का, पेपर में तुम्हारा इस तरह 3 मैश का भी आ सकता है। ओके, तो ये मत सोचना कि 3 मैश का है तो घबरा जाओगे, या क्वेश्चन बड़ा है या क्वेश्चन चेंज है तो घबराना है, नहीं, कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो अभी मैंने तुम्हें बताया है। डायग्राम ड्रॉ करो। अब इसमें बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था, तुम्हें देखना है कि इस घर में कितने कमरे हैं। कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं। 3 कमरे हैं तो कितने बंदे रहेंगे, 3 बंदे रहेंगे। एक रूम I1 का हो गया, एक रूम I2 का हो गया, और एक रूम I3 का हो गया। I3 की डायरेक्शन में जान के ऐसे ले रही हूँ ताकि तुम्हें डिफरेंस पता लग जाए। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप क्या होता है, साइन मार्क करना। वीडियो पॉज करके तुम भी साइन मार्क करो और फिर मेरे साथ क्रॉस चेक करना बाद में। करंट कैसे जा रहा है, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट हमेशा कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बैटरी का साइन हमेशा सेम रहता है, बैटरी का साइन करंट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। क्लियर। तो नाउ वी हैव टू राइट इट डाउन प्रॉपरली, कि यहाँ पे मार्क कर लेना ABCDEFGH। तो अप्लाई KVL इन ABGH। फिर से वही, जो रास्ते में सेकंड साइन आता जा रहा है उसको लेते चलना। लाइक -8 I1 -6 I1 -I2। माइनस क्यों लिया, क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट है। साइन सेम होंगे तो ऐड करना है, साइन अपोजिट होंगे तो सब्ट्रैक्ट करना है। सिंपल। +12 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड मैश की इक्वेशन देखो क्या बनेगी, -7 I2 -9 I2 + I3 -10 -6 I2 -I1 इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे तो तुम्हारा प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ले लिया और यहाँ पे क्लॉकवाइज। साइन भी देख लो, साइन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सेम है तो ऐड कर दिया, यहाँ पे साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। थर्ड इक्वेशन इस मैं करंट I3 कैसे चल रहा है, D से C, तो तुम्हें भी वैसे ही जाना, तुम्हें उससे उल्टा नहीं जाना। तो ये कितना हो जाएगा, -7 I3 -9 I3 + I2 -10 + 12
-3i3 इज इक्वल्स टू 0। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व कर लेना तो तुम्हारे पास i1 i2 i3 की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट अब केवीएल में एक और कैटेगरी है, कभी कभार तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन करंट सोर्स। ठीक है, ये जो बैटरी है ये क्या है, वोल्टेज सोर्स, और अगर ऐसे एरो से होगा तो वो कौन सा सोर्स होगा, करंट सोर्स होगा। अब तुम ये मान लो कि करंट सोर्स क्या है, तुम्हारा दुश्मन। ठीक है, क्यों दुश्मन है, क्योंकि उसके आते ही तुम अटक गए कि अरे यार ये कैसे होगा, अब तो क्वेश्चन सॉल्व, करंट सोर्स आ गया। अब तुम ये सोचो कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है तो तुम उसके साथ क्या करोगे। सोचो, अपने कोई भी दुश्मन का सोच लो दिमाग में चेहरा, और वो तुम जा रहे हो, अपने रास्ते में जा रहे हो तो और वो एकदम से तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगे। फर्स्ट ऑप्शन, उसे मार सकते हो कि किल, कि गुस्सा आ रहा है तुम्हें, चढ़ गया गुस्सा और उसे मार रहे हो। सेकंड ऑप्शन की अगर भाई हर किसी को नहीं मार सकते ना तो क्या करोगे, यू विल अवॉइड द पाथ वेयर ही इज प्रेजेंट, राइट। तो जहां पे वो है वहां से जाना क्या करोगे, अवॉइड करोगे, राइट। तो ए बी सी डी ई एफ, तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, राइट। करंट फिर से वैसे ही मार्क करो, 2 कमरे हैं, 2 करंट, और उसके बाद साइन मार्क करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये ध्यान रखना करंट सोर्स के क्रॉस कभी भी साइन मार्क नहीं होगा। ओके, तो तुम कहाँ से चले, ए से चले, बी पे गए, यहाँ से अपने घर आ रहे थे तुम तो अच्छे भले, और तुमने देखा कि नहीं यार ये दुश्मन आ गया रास्ते में, इसको तुम मार सकते नहीं हो, तो तुम क्या करोगे, इस रास्ते से जाना अवॉइड करोगे जहां पे तुम्हारा दुश्मन है, चाहे भले ही तुम्हें क्यों ना बड़ा रास्ता ही चूज करना पड़े। ठीक है, इस चीज को हम टेक्निकली बोलते हैं सुपर मैश। क्या बोलते हैं, सुपर मैश। सो अप्लाई केवीएल इन सुपर मैश। सुपर मैश कौन सा हो गया, ए बी सी डी ई एफ ए। सुपर मैश तभी लेना जब रास्ते में दुश्मन आएगा, ये मत सोचना कि यहाँ भी ले लें, नहीं, दुश्मन आएगा तो ही सुपर मैश लेना है। दुश्मन मतलब करंट सोर्स आएगा तो करंट सोर्स के रास्ते से अवॉइड करना है जाना और वहां पे लेना है। तो टेक्निकल रीजन अगर देखोगे तो करंट सोर्स में हम केवीएल अप्लाई नहीं कर सकते, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। ए से बी गए, सेकेंड साइन माइनस, रेजिस्टेंस 4, करंट I1, बी से सी गए -6 I2 -12 + 10 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन भी चाहिए। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, करंट सोर्स से। अब तुम्हें ये देखना है कि करंट सोर्स मिडल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में। अगर मिडल ब्रांच में है, मतलब मिडल मतलब जैसे घर है और घर की ये बीच वाली दीवार है, इधर से I1 का कमरा और इधर से I2 का कमरा है, तो मिडल ब्रांच में है तो मिडल ब्रांच में 2 करंट फ्लो होती है, कॉर्नर ब्रांच में सिंगल करंट फ्लो होती है। ठीक है, अब I1 और 2 एम्पियर की डायरेक्शन बताओ मुझे क्या है, सेम डायरेक्शन है अपोजिट। I1 कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे, और 2 एम्पियर कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर, तो अपोजिट है, इन दोनों की नहीं बनेगी, नहीं बनेगी मतलब दोस्ती नहीं होगी तो साइन नेगेटिव। जब भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट आएगी तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो -I1। I2 को देखो, I2 घूम के उसके साथ ऊपर ही जा रहा है, 2 एम्पियर भी ऊपर जा रहा है और वो भी ऊपर जा रहा है, तो I2 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है, तो I2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। दोबारा से बता रही हूँ मैं ये चीज, थोड़ी सी पहली बार में कंफ्यूजन लगेगी, तुम्हें बस डायरेक्शन देखनी है कि I1 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव, I2 की डायरेक्शन और 2 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव। हमें 2 एम्पियर के रिस्पेक्ट में देखनी है। अब हमारे पास आ गया 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन करवा रही हूँ कि मान लो कि अगर करंट सोर्स तुम्हारा हुआ कॉर्नर ब्रांच में, ठीक है, हो सकता है ना, करंट सोर्स दुश्मन तो कहीं भी आ सकता है, राइट। तो वही है, सेम स्टेप्स हैं, स्टेप्स में ये मेथड कोई भी चेंज नहीं करूंगी, जो मैंने एक बार मेथड बता दिया उसी के अकॉर्डिंग ही तुम्हें मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी। अब देखो, फर्स्ट स्टेप, कमरे कितने हैं, 2 कमरे हैं, ठीक है, मान लिया, एक I1 का कमरा हो गया, एक I2 का कमरा हो गया। सेकेंड स्टेप, साइन मार्क करना है, साइन मार्क कर लो, वही जो मैंने बताया था,
करंट के अकॉर्डिंग नहीं मार्क करना, करंट पे सोर्स पे साइन मार्क नहीं करना। अब फर्स्ट मैश में हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी दुश्मन तो आ नहीं रहा। तो क्या आएगी केवीएल की इक्वेशन, -4i1 -6i1 -i2 -8 + 10 = 0। सेकेंड मैश में हम केवीएल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि दुश्मन आ गया और तो कोई रास्ता है ही नहीं। तो एक डायरेक्ट इक्वेशन तुम्हारी करंट सोर्स से बनेगी। अब फिर तुम्हें देखना है कि करंट सोर्स तुम्हारा मिडिल ब्रांच में है या कॉर्नर ब्रांच में है। तो ये क्या है, कॉर्नर ब्रांच में। तो किसके कमरे में है ये दुश्मन, किसके कमरे में है, i1 के कमरे में है या i2 के कमरे में है, i2 के कमरे में है। तो i2 = 9। बट तुम ये देखोगे कि i2 की डायरेक्शन और 9 एम्पियर की डायरेक्शन सेम है तो पॉजिटिव साइन, और अगर अपोजिट है तो नेगेटिव साइन। यहाँ पे देखो i2 की डायरेक्शन, i2 तो ऐसे जा रहा है, 9 एम्पियर ऐसे जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन है। इसका मतलब i2 = 9। तो देखो यहाँ से तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू 9 है, यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना तो i1 आ जाएगा। अगर यहाँ पे सेम डायरेक्शन होती तो उस केस में तुम पॉजिटिव ले सकते थे। अब देखो मैं एक होमवर्क का क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें, सॉल्व करना और इक्वेशन बना के मुझे भेजना, ठीक है। इजी है, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देख के घबराना नहीं है, जो मेथड मैंने बताया है उसी के ही अकॉर्डिंग करना है। गॉट इट। 9 10 2 6 वोल्ट। तो कितने कमरे हैं, 3 कमरे हैं। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, i1 i2 i3, 3 कमरे तो 3 इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन मैश से बन जाएगी, बन गई, ठीक है। एक इक्वेशन यहाँ से चलोगे तो यहाँ से गए, दुश्मन आ गया, नहीं जाना, दुश्मन वाले रास्ते से नहीं जाना, बड़े वाले रास्ते से चले जाओ। ये इसे हम क्या बोलेंगे, येलो वाले को सुपर मैश। और एक इक्वेशन डायरेक्ट करंट सोर्स से बनेगी। करंट सोर्स ये किसके कमरे के बीच में, i1 और i3। i1 की डायरेक्शन सेम है 3 एम्पियर से तो पॉजिटिव, i3 की डायरेक्शन अपोजिट है तो नेगेटिव। लो, एक इक्वेशन तो मैंने ही बना दी, बाकी मैश और सुपर मैश की इक्वेशन बना के मुझे बता देना। और कोई भी डाउट है तो तुम्हारे पास सर का नंबर है ही, सर को तुम कांटेक्ट कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके देन, बाय बाय।